नमस्कार दोस्तों, इन मीडिया पेपर के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको अभी जल्द ही कुछ दिनों पूर्व ही एक रील के माध्यम से, एक शॉर्ट के माध्यम से मैंने बताया था कि जल्दी आपको स्टूडियो सेटअप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, आपको एक ग्रीन कलर का पर्दा दिख पा रहा होगा, ग्रीन कलर दिख पा रहा होगा बेसिकली। तो अधिकतर लोग इसे देखकर समझ रहे होंगे कि ग्रीन पर्दा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ग्रीन पर्दा नहीं, ये दीवार के ऊपर हमने ग्रीन कलर किया है जो कि पर्दे का ही सेम कलर है। इस पर्दे को कहा जाता है, या फिर जो ये पीछे वॉल क्रिएट हुई है इसे कहा जाता है क्रोमा वॉल, या इसे क्रोमा का कर्टन भी कहा जाता है, क्रोमा का पर्दा। तो दोस्तों, क्रोमा कई लोग सुनकर सोचते होंगे क्रोमा वर्ड क्या होता है, तो आपको टेक्निकल भाषा में बता दो, क्रोमा वर्ड बैकग्राउंड रिमूव करने के इस्तेमाल में टेक्निकल वर्ड है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वो भी आपको बता देता हूँ। फिल्मों में आप देखते होंगे कई बार कई ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ की आपको देखकर लगता है कि ऐसी जगह पर किसी इंसान का पहुंच पाना असंभव है, तो दोस्तों उसे इसी चमत्कारी और इसी जादुई ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से हटाया जाता है और वहां पर जो भी बैकग्राउंड आप दिखाना चाहते हैं वो प्लेस किया जाता है। आपको उदाहरण के तौर पर अभी मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे अभी ग्रीन पर्दा है। अब देखिएगा, आपको जादू दिखाता हूँ। ये ग्रीन पर्दा रिमूव हो गया है, अभी पीछे आपको एक सीनरी दिख पा रही होगी। वहीं अब इसे मैं एक स्टूडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये स्टूडियो में कन्वर्ट हो चुका है। ये होता है चमत्कार इस जादू का। अब आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पर मेरे चुटकी बजाने से जादू नहीं हो पा रहा है, ना कोई ये एक्चुअल जादू है या मैजिक है। ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, पर वो सॉफ्टवेयर का कमाल संभव हो पाता है इस ग्रीन स्क्रीन की मदद से। तो इसे कहा जाता है क्रोमा बैकग्राउंड। अभी क्रोमा कैसे रिमूव किया जाता है, ये एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी हो जाता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से भी हो जाता है। फिलहाल अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडियो सेटअप की। मैं आने वाले किसी वीडियो में आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन यूज करना चाहिए वो भी बता दूंगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है एक स्टूडियो सेटअप करने में किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता लगती है और क्या सेटअप होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इक्विपमेंट्स इस स्टूडियो में लगे हुए हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे पीछे, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लगी हुई है, इसे अम्ब्रेला लाइट भी कहा जाता है। इसमें गोल्डन कलर का हेलोजन लगा हुआ है। साथ ही यहां पर भी देखेंगे एक अम्ब्रेला लाइट यहां है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक स्टूडियो में लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लाइट ही अहम भूमिका निभाती है सही बैकग्राउंड रिमूव करने में। वरना आप कई सारे ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, परंतु जो एजेस होती है हमारी पीछे की तरफ, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन डॉट कई सारे दिखाई देते हैं बालों के यहाँ पे, तो वो लाइटिंग की ही प्रॉब्लम होती है। तो आपकी लाइटिंग बेस्ट होना चाहिए, उसको भी किस तरीके से प्लेस करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक लाइट ऊपर की तरफ लगी हुई है, ये इसलिए लगी हुई है, थोड़ा दूर से आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक लाइट लगी हुई है वहां ऊपर, एक लाइट लगी हुई है वॉल के यहाँ कॉर्नर पे। ये वाली लाइट जो है ये इस डायरेक्शन में लाइट दे रही है बैकग्राउंड के लिए, ना कि कैरेक्टर के लिए या बीच में जो एंकर है उसके लिए। वहीं वो वाली लाइट जो है वो इस एंगल से लाइट दे रही है, ताकि जो एंकर खड़ा रहेगा या फिर जो भी कैरेक्टर सामने है उसकी परछाई पीछे वॉल पर ना बने, उसे परछाई को गायब करने के लिए ये पीछे वाली दो लाइट्स हैं। वहीं कैरेक्टर की जो लाइटिंग है उसका जो टोन है वो क्लियर रहे, उसके लिए यहाँ फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे एक लाइट यहाँ पर है। ये ज्यादा वोल्टेज की है, ये 1000 वाट की एलईडी हेलोजन है, ये भी 1000 वाट का, और ये 500 वाट का गोल्डन हेलोजन है। क्योंकि जब आपके सिर्फ व्हाइट लाइट सामने रहेगी तो आपका स्किन टोन जो है पूरा व्हाइट हो जाएगा। स्किन टोन को मेंटेन रखने के लिए एक गोल्डन लाइट भी लगाई जाती है। साथ में जब हम शूट करते हैं, तो जब हम सामने होते हैं या स्टूडियो के बीच में होते हैं, ग्रीन पर्दे से एकदम सट के नहीं खड़े रहना है, नहीं तो आप देख पा रहे होंगे पीछे थोड़ी परछाई बन रही है। यहाँ से कम 2 से 2.5 फीट आगे रहना पड़ता है। और आगे रहने के बाद क्या होता है, जब इतनी लाइट पीछे बैकग्राउंड पे पड़ती है तो जो ग्रीन कलर है ये भी रिफ्लेक्शन देता है। तो आपके यहाँ की तरफ, इधर साइड में कान की तरफ ग्रीन कलर की लाइट आना शुरू हो जाती है। तो उस लाइट को रिमूव करने के लिए ये अम्ब्रेला लाइट्स होती है। अम्ब्रेला लाइट भी मैं आपको चला के बता देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका अभी देखिए मेरा स्किन टोन एकदम, स्किन का जो कलर है वो भी शो होने लगा है, और साथ में जो ये ग्रीन रिफ्लेक्शन होता है वो भी बंद हो गया है। तो दोस्तों, ये है एक स्टूडियो का सेटअप कि एक अगर आप अपना खुद का स्टूडियो शूट करना चाहते हैं। यहाँ एक विशेष बात, अब देखिए पीछे पंखा लगा हुआ है, पर जब भी आप शूट करेंगे पंखा चलना नहीं चाहिए, क्योंकि पंखा नॉइस क्रिएट करता है। यहाँ आवश्यकता पड़ती है एसी की, एसी होना जरूरी है।
और यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है, ये चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर का काम करती है इसलिए उसका भी आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे। हमारा एक मेन सिस्टम जहाँ से एडिटिंग होती है, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स, माइक पीछे देख पा रहे होंगे, कॉलर माइक 2-3 हमारे लटके हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। कॉलर माइक जब आपको आवश्यकता है, दूर खड़े होते हैं तो आपकी आवाज क्लियर आना चाहिए, आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, तो आप आराम से बोया कंपनी का माइक ले सकते हैं और माइक कनेक्ट करके आप कॉलर माइक से प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए ये स्टूडियो आपको दिख पा रहा है, पीछे ग्रीन कलर की वॉल है, 2 अम्ब्रेला सॉफ्ट लाइट है, लाइटिंग जो है 2 पीछे जो लगी है बैकग्राउंड को फोकस करने के लिए और बैकग्राउंड को लाइट करने के लिए, वो 2 500 वाट के हमने एलईडी हेलोजन लगा रखे हैं। ऊपर की तरफ यहां पर देखेंगे तो एक गोल्डन कलर का बीच में 500 वाट का लाइट है और 2 1000 वाट के एलईडी जो कि कैरेक्टर को फोकस करते हैं। ये हमारा लाइटिंग सेटअप हुआ, बैकग्राउंड सेटअप हुआ। और एसी के लिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब इतनी लाइटें जलती है तो हीट क्रिएट होती है। ऊपर से ये हेलोजन है, तो ये हेलोजन ज्यादा हीट क्रिएट करते हैं, पसीना आने लगता है, उसके लिए एसी तो कंपलसरी है। और अब बात आ जाती है अंत में कि आपका एक साउंड प्रूफ स्टूडियो। तो जो हमने स्टूडियो क्रिएट किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे ये डोर लगा हुआ है और इसकी थिकनेस जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें ग्लास लगा हुआ है और इतना थिक रखा हुआ है। इधर भी आप देखेंगे ये इतना थिक है, ये इसलिए क्योंकि अंदर की तरफ इसमें हमने थर्माकोल शीट्स लगाई हैं और मोटी हार्ड प्लाईवुड से इसे बनाया हुआ है, तो बाहर जितनी भी नॉइस होती है ये इसको हटा देता है, अंदर स्टूडियो में नॉइस नहीं आ पाती। तो दोस्तों ये है एक स्टूडियो का सेटअप, एक स्टूडियो टूर। ये सिर्फ टूर नहीं मैं आपको करवा रहा था, ये मैं आपको बस बताना चाहता था इस स्टूडियो के माध्यम से कि इस तरह का स्टूडियो अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो इन चीजों की आवश्यकता लगेगी। अंत में बात आ जाती है एक अच्छे कैमरा की। तो कैमरा आप एडिशनल कैमरा भी ले सकते हैं, 4K वेब कैमरा भी ले सकते हैं, या फिर जो हैंडी कैम या फिर वीडियो कैमरे आते हैं वो भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग मोबाइल से भी एडिट करते हैं तो आप 4K क्वालिटी का मोबाइल भी ले सकते हैं। और फिर बात आ जाती है एक मजबूत सिस्टम की, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर या लैपटॉप अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम i5 का इस्तेमाल करें, जिसमें 2 से 4 GB ग्राफिक कार्ड हो, और SSD का उपयोग जरूर करें। भले ही आपकी SSD आप 128 GB की लगाएं या 256 GB की, बाकी HDD का भी यूज कर सकते हैं, पर SSD कंपलसरी है। तो एक सिस्टम हो आपके पास में और एक अच्छा सेटअप हो जाएगा। अब इस सेटअप का उपयोग आप कई जगह कर सकते हैं, अपने YouTube की वीडियो के लिए कर सकते हैं, किसी न्यूज स्टूडियो के लिए कर सकते हैं, या फिर अन्य अलग अलग चीजों के लिए आप शूट करने के हिसाब से इस सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको ये टूल समझ में आया होगा, ये सेटअप समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम ये भी बताएंगे किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रोमा कैसे रिमूव होता है, और एडिटिंग किस तरीके से होगी जिसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्ली चेंज किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।